आज से 20 बरस पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तीन बत्ती नामी उस सुनसान सड़क पर मेरी जिंदगी का सबसे हौलनाक तजर्बा होगा। मैं रात की शिफ्ट में टैक्सी चलाता था और रात के 2 बजे ये सड़क घप अंधेरे में डूबी होती थी। उसका नाम तीन बत्ती सिर्फ इसलिए पड़ा कि एक पुराने टूटे हुए खंबे पर सिर्फ तीन ही लाइटें जलती थी। इस रात आसमान पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने अभी अभी एक सवारी को शहर के किनारे छोड़ा था और वापसी पर मैं उसी सुनसान रास्ते पर था। अचानक मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो सफेद लिबास में थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को छिपाए हुए थे। इतनी रात गए इस जंगल में कौन हो सकता है? मैंने दिल पर पत्थर रखा और गाड़ी रोकी। मैंने आहिस्ता से खिड़की खोली। ए बहन, क्या हुआ? इतनी रात गए अकेली क्यों खड़ी हो? उसने अपना सर नहीं उठाया, सिर्फ अपने पिंजों फीट की तरफ देखा। एकदम मुझे ठंडक महसूस हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। कहीं जाना है तो बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, यहां खतरा है। इस बार वो औरत आहिस्ता से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट की आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंजी जैसे कोई बर्तन चटक गया हो। वो मुस्कुरा रही थी, मगर उसका चेहरा अब भी बालों में छिपा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा दरवाजा खोलकर मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। पूरी गाड़ी में कुछ ही मिट्टी और गंधक की बू फैल गई। उसने इंतहाई नहीफ आवाज में कहा, मुझे वहीं जाना है जहां तीन बत्ती की आखिरी रोशनी खत्म होती है। मैंने कोई सवाल नहीं किया और ड्राइविंग शुरू कर दी। आईने में मुझे उसका अक्स नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो अब भी अपने बाल चेहरे पर गराए बैठी थी। अक्स क्यों नहीं है? ये कौन है? अचानक मेरे पीछे बैठी औरत ने अपने लंबे स्याह नाखनों से सेठ के कोर को चीरना शुरू कर दिया। एक लंबी लर्जा खीज सरगोशी ने मुझे मुखातब किया, उस्मान, तुमने मेरी बेटी का खून किया था ना? मैं हैरान और परेशान हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने आज तक किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। मैंने घबराकर गाड़ी का ब्रेक मारा। मेरी नजर अचानक दोबारा आईने पर पड़ी। इस बार इसका चेहरा मेरे सामने था। उसका मुंह गैर फितरी तौर पर बड़ा था, जैसे उसमें सैकड़ों दानत हूं। उसकी आंखें शौले की तरह सरख थीं और उसके लंबे बाल सांपों की तरह बल खा रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक ये था कि उसके पैर सीधे नहीं थे, वो उल्टे थे। वो चड़ील थी। इससे पहले कि वो मुझ पर झपटे, मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंधेरे में भाग खड़ा हुआ। मेरे पीछे वो तीन बत्ती की रोशनी में अकेली खड़ी थी। जोर जोर से कहकाए लगा रही थी, ऐसे कहकाए जो किसी इंसान के नहीं हो सकते। मैंने जब मड़ कर देखा तो उसने हवा में हाथ बुलंद किया और तीन बत्ती की आखिरी रोशनी भी बुझ गई। आज भी जब भी मैं तन्हा होता हूं, मुझे लगता है कि वो चड़ेल मेरे पीछे बैठी है और सरगोशी कर रही है। तुम तन्हा नहीं हो,